रेमेडीज में एक मंत्र है जो मैं आप सबको मैं बताना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में। अगर वो मंत्र कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, A to Z, मतलब एक बच्चा भी अपने लिए कर सकता है और एक बड़ा भी कर सकता है, कुछ भी रिलेशन के लिए हो या उसके जॉब में कोई इश्यूज हो रहा है या घर में कलेश हो रहा है, कुछ नहीं, एक मंत्र है, दुरंत देव संक्रांति मोक्ष सानसी। ये मंत्र है। अगर जैसे कि अगर आपको घर में बहुत कलेश लग रहा है तो आप क्या करोगे, एक पानी का ग्लास लोगे या पानी का बॉटल लोगे, ठीक है, उसमें ये मंत्र आपको 11 बार चैंट करना है और उसको स्प्रिंकल कर देना पूरे घर में। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में फोन नंबर का भी बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, हमारे फोन नंबर से हम चाहें तो अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सच में ऐसा होता है? कुछ हद तक नहीं, मैं कहूँगी बहुत हद तक ऐसा होता है न्यूमरोलॉजी में। अगर मेन वहीं पे आता है, आपका जन्म का जो भी डेट होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना मोबाइल नंबर चूज करते हो तो आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना वो आधा हो जाता है। अगर कोई अपने नाम, अपने जो नंबर्स हैं उनके अगेंस्ट जाता है, सपोज किसी का है नंबर 1 और वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो अपने बड़ों को, अपने फादर्स को या अपने जो भी एंसेस्टर्स को वो अच्छे बात नहीं बोला है, गाली गलौज दे रहा है, मनी मन दे रहा है, भले ही सामने ना हो, तो वो क्या कर रहा है, अपने ही ग्रह को खराब कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड पे बहुत असर पड़ता है, जिससे क्या होता है हमारा मेंटल हेल्थ में या जो भी है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि रेमेडी स्पेशलिस्ट संचिता बनर्जी मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय दिया। धन्यवाद मैम, मैं अभी धन्यवाद करती हूँ आपको। मैम काफी सारी मोडालिटीज में मैम ने वर्क किया है, काफी सारी मोडालिटीज की मैम को नॉलेज है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो न्यूमरोलॉजी पे रहने वाला है बेसिकली। तो हम न्यूमरोलॉजी पर ही ज्यादा बात करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा आपसे प्रश्न है वो यही है कि न्यूमरोलॉजी से भविष्य कैसे आप बताते हो? हर नंबर कुछ बताता है हमारे लाइफ में, ठीक है, हर नंबर के एक क्वालिटीज होती हैं। तो जो जैसे न्यूमरोलॉजी में होता है कि बेसिक एंड डेस्टिनी। अब सपोज किसी ने 10 नंबर, कोई किसी के नंबर का डेट है 10 तारीख, तो हम जो बच्चा या जो भी है अगर 10 तारीख को जन्म लेता है तो वो उसकी क्वालिटीज को मतलब बताता है, इनहांस करता है कि उसकी क्या क्वालिटीज है। तो ये न्यूमरोलॉजी से हमें पता चलता है कि वो जो बच्चा है या जो आगे जाके क्या करेगा, वो सारा कुछ न्यूमरोलॉजी ही बताता है। जैसे मैम न्यूमरोलॉजी से काफी सारे, जैसे आज का जो टाइम चल रहा है बेसिकली हर किसी को अवेयरनेस है इन सब चीजों की। तो जैसे आजकल लोग करियर ऑप्शन चूज करने से पहले भी न्यूमरोलॉजी से हेल्प लेते हैं। तो एक्चुअल में अगर हम कोई करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं या कोई करियर पाथ चूज कर रहे हैं अपना, तो न्यूमरोलॉजी हमें गाइड करती है? बिल्कुल 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 गाइड करते हैं। अच्छा, किस तरीके से रहता है? सपोज किसी को जॉब इंटरव्यू देने जाना है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि मैम मैं कौन सा डेट चूज करूं सो दैट कि मेरा इंटरव्यू क्रैक हो जाए, या किसी को एग्जाम देना है, किसी भी तरह का एग्जाम देना है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि पहले उनका डेट ऑफ बर्थ देखती हूँ, ठीक है। तो बेसिक एंड डेस्टिनी से जो हमारा फेमिलियर नंबर होता है, उनका जो कंपैटिबिलिटी नंबर होता है, उस हिसाब से हम उसको डेट देते कि आप इस नंबर पे अपना जॉब इस डेट पे आप करो, तो आपका जो भी इंटरव्यू है या जो भी एग्जाम है वो बहुत अच्छा होगा। और बट नेचुरल है, हमें तो पॉजिटिव रहना ही है हर चीज में, वो भी मैटर करता है। ओके मैम, इसके अलावा क्या सिर्फ डेट मैटर करती है या टाइम भी मैटर करता है? बिल्कुल टाइम मैटर करता है। जो हमारे हो रहा है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकली है, हम अगर कोई भी टाइम राहु काल में करें वो सक्सेस नहीं होता है। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना होरा टाइम देख के चले, हमारा जो भी डेट है ना उसके फ्रेंडली नंबर से और होरा टाइम से मैच करके ही हमें चीजों को करना है, तभी वो चीजें सक्सेस होती हैं। इसके अलावा मैम जैसे कि आजकल काफी सारे लोग हैं जो स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी उन सारी चीजों से बाहर निकालने में भी हेल्प करती है? 100% करती है। अगर कोई अपने नाम, अपने जो नंबर्स हैं उनके अगेंस्ट जाता है, सपोज किसी का है नंबर 1 और वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, वो अपने बड़ों को, अपने फादर्स को या अपने जो भी एंसेस्टर्स को वो
अच्छी बात नहीं बोला या गाली गलौज दे रहा है, मन ही मन दे रहा है, भले ही सामने ना दो, तो वो क्या कर रहा है, अपने ही ग्रह को खराब कर रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड पे बहुत असर पड़ता है, जिससे क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ में या जो भी है उसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। मैम जैसे हमारा जो ऑरा होता है, आई थिंक ऑरा भी होता है। एग्जैक्टली तो बिना ऑरा के तो होता ही नहीं है। हाँ, तो इसके अलावा जैसे हमारा जो ऑरा होता है वो भी हमें प्रिडिक्ट कर देता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें, कि बिल्कुल। कौन हमारे लिए पॉजिटिव है, कौन हमारे लिए बिल्कुल। नेगेटिव है। सपोज जैसे कि दिया, आप कहीं जाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे हम यहाँ पे गए हैं तो मुझे अच्छा फील नहीं हुआ है। अगर हम कहीं पे जाते हैं, यहाँ पे छोटा सा भी गया लेकिन बहुत अच्छा लगा है, तो वो हमारे ऑरा को बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। सपोज अगर आप बहुत ज्यादा किसी की निंदा करते हो, ठीक है, हर समय आपके एक कंप्लेनिंग मोड पे रहते हो, तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा डाउन हो जाता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निंदा नहीं करना चाहिए। सबसे सिंपल है कि हमें हमेशा अप्रिशिएट करना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव रहना है। तो ये छोटा सा एक कहते हैं ना सीड है अपने ऑरा को क्लीन करने का या अपने सराउंडिंग्स को अच्छा रहने का, तो ये चीज होता है। और मैम के जो ऑरा होता है या जो हमारी जो एनर्जीज होती हैं, तो वो ये भी डिसाइड करती है कि कौन सा पर्सन हमारे लिए सुटेबल है या कौन सा पर्सन का नंबर हमारे लिए सही है। नंबर से ज्यादा सुटेबल होता है कि किसी का कोई मून से गबन है, ठीक है, किसी का 2 नंबर है, बेसिक है, अगर वो उसके फ्रेंडली नहीं कुछ और कोई नंबर ले ले, तो ये क्या होता है, लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम्स आता है। फिर वहां पे जाके उनको प्रॉब्लम होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एडजस्ट नहीं होता है, फिर वही है मेंटल हेल्थ ले दे के वही चीजें आती हैं। तो वो चीजें अगर हम अपने बेसिक एंड डेस्टिनी के फ्रेंडली नंबर्स को चूज करें, तो हमारी लाइफ में बहुत सी चीजें एक लाइफ पाथ में इजीली वो हम लोग कर सकते हैं, हम लोग रह सकते हैं, तो वो उसमें प्रॉब्लम आती नहीं है। इसके अलावा मैम मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है शायद, कि बिल्कुल। जितना ज्यादा हम ध्यान करेंगे उतना ज्यादा हमारी जो इंट्यूजन पावर है वो ज्यादा। हाँ, और हमारा ऑरा भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है कि ध्यान में जो शक्तियां होती है, ध्यान से जो आकर्षण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आजकल वो बहुत पहलों से सालों सालों से हमारे जो एंसेस्टर्स है उनको पहले से ही कर रहे हैं। आप अभी क्या हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो वो अभी से हो रहा है ना, आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से वो करते जाएंगे तो हमारा ऑरा पॉजिटिव होगा, हमारे इंट्यूशंस बढ़ेंगे, हमें वो दिव्य दृष्टि जो हमें कहते हैं ना, वो पता चलेगा, वो समझ में आएगा। मैम जैसे आपने जो चीज बताई अभी जो हमने डिस्कस किया था, तो इंट्यूजन भी होता है। हाँ, बट जो आप प्रिडिक्ट करते हो वो इंट्यूजन के थ्रू ही आप प्रिडिक्ट करते हो। तो कितनी बार ऐसा होता है कि जो इंट्यूजन्स होती हैं वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जो सिचुएशन हमारे साथ होने वाली है या सिचुएशन हो रही है वो नहीं प्रिडिक्ट कर पाती। तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, कि जो इंट्यूजन्स होती हैं वो बिल्कुल सच बताती हैं, कि जो हमारे साथ होगा बिल्कुल वही बताएंगे। तो रियलिटी में ऐसा कुछ होता है? जो कहते हैं ना सिक्स सेंस, यही चीजें होती हैं कि हम अपना सिक्स सेंस, हम सबके अंदर, हर कोई इंसान के अंदर खुद ही सिक्स सेंस है, सब अपने अंदर ही है, और हम ढूंढते फिरते हैं कि कोई हमें हेल्प कर दे। अगर हम उस चीज को कहते हैं, वही अगर हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपना ध्यान करते हैं, हम अपना हमेशा पॉजिटिव मोड में रहते हैं, चीजों को ओवरकम करने की पहली बात तो हमारे पास एक शक्ति आ जाती है, और इंट्यूशंस डे बाय डे बढ़ती रहती है। तो आपको ये खुद से समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये चीज करना हमारे लिए सही है या नहीं, या वो बंदा हमारे लिए सही है या नहीं। वो चीजें हर इंसान के पास बाय बर्थ आता है, लेकिन वो इंसान कब तक कैसे काम करता है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा मैम ये हमने डिस्कस किया अभी, इसके अलावा न्यूमरोलॉजी में फोन नंबर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। बिल्कुल, हमारे फोन नंबर से हम चाहें तो अपनी किस्मत को भी बदल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो सच में ऐसा होता है? कुछ हद तक नहीं, मैं कहूंगी बहुत हद तक ऐसा होता है न्यूमरोलॉजी में। अगर मेन वहीं पे आता है, आपका जन्म का जो भी डेट होता है उसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपना मोबाइल नंबर चूज करते हो, तो आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स है ना वो आधा हो जाता है। ठीक है, कोई कोई नंबर्स हमारे लाइफ में इतना खर्च बढ़ाता है, कोई कोई नंबर हमारे नेम फेम को बढ़ा देता है। तो नंबर्स हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर हम नंबर्स की गहराइयों पे जाए तो इतना इसमें डेप्थ है कि वो खुद से ही सब कुछ आपको बताएगा, उसी से आपको इंट्यूशंस भी आएंगे। इसके अलावा मैम जैसे अभी जो हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, मूलांक, हाँ, तो मैं
अपने ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी और आपसे भी कहना चाहूंगी कि आप हमें मूलांक के बारे में भी बताएं, जैसे हाँ, मूलांक एक को कौन रूल करता है और सूर्य, उनके कंपैटिबिलिटी में कौन सा नंबर सही है। ठीक है, जैसे कि मूलांक एक है, हम्म ठीक है, ये सूर्य को गवर्न करता है, ये फादर को, तो इसमें इनमें अथॉरिटेटिव पावर होता है। ये हर कोई काम एक हिम्मत उनके मन में ही होता है, वो हिम्मत से सारा कुछ करते हैं। और अगर इनका कोई जैसे अनफ्रेंड मतलब फ्रेंडली नहीं है, वो है नंबर 8, इन दोनों में ना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, तो ये बहुत लाइफ में इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तो ये चीज होता है। अब जैसे कि नंबर 2 है, ये माँ है, सूर्य जैसे कि नंबर 1 राजा है, तो नंबर 2 रानी है, माँ है। अब माँ है, माँ में क्या होता है, इमोशनल होता है, हम्म वो हर चीज एक मन से भाव से अपने बच्चे को देखती है, तो उनमें हर चीज में सेंसिटिविटी होती है, ये चीज नंबर 2 में होता है। वो उनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो ले लेते हैं। हम्म अब माँ हो गया। अब नंबर 3 गुरु है। गुरु, आपको पता ही है गुरु का क्या होता है, हम्म हर चीज हमें गुरु के आशीर्वाद से ही हमें मिलता है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। तो 3 नंबर में बुद्धि, जो बुद्धि होता है ना, वो 3 नंबर में बहुत होता है, ये भी बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये चीज है नंबर 3 में। जो नंबर 4 होते हैं ना, ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, ब्रेनी होते हैं, स्टबर्ननेस होता है, लेकिन हर समय हर चीज को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कि और इनको सफाई बहुत पसंद है, सिस्टमैटिक बहुत पसंद है, ये चीज होता है उनमें। और नंबर कैसे। 5 मरकरी को होता है, बुद्धिमान होते हैं, बिजनेस में होता है कि नंबर 5 और नंबर 1 अगर कॉम्बिनेशन में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और नंबर 5 में वो एडजस्टेबल बहुत होते हैं, उनके वो मन में ग्रजेस नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हेल्पिंग मतलब बहुत बबली टाइप के होते हैं, मतलब हर चीज में मजे कर रहे हो, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। अब आया नंबर 6, जहां पे आपको लग्जरियस सब कुछ मिलता है, हर कोई चाहता है नंबर 5 और नंबर 6 जरूर होना चाहिए अपने ग्रिड में। तो नंबर 6 वेरी लग्जरियस होता है, उनको फैमिली लाइफ बहुत पसंद है, अट्रैक्टिव ऑरा होते हैं, और ऑपोजिट सेक्स से भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन वो फैमिली बहुत पसंद करते हैं, ये चीज है। अब आया नंबर 7, नंबर 7 में क्या होता है, आपको पता ही है, केतु, धर नहीं है, बॉडी है, तो वो क्या कर, जब उनका धर नहीं, आंखें नहीं है, तो वो सोचते हैं, हर चीज के लिए रिसर्च करते हैं। ये इनमें क्या होता है ना, इनमें ये होता है कि हर चीज खोजना है, क्योंकि वो देख तो नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज है। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर नंबर 7 है, ये हमेशा ना क्वेश्चन बहुत करते हैं, क्यों, क्या, ये चीज है, तो ये चीज उनके साथ रहता है, रिसर्चर होते हैं ये। नंबर 8 क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भक्ति में रहते हैं, ये अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, क्योंकि ये शनि का नंबर होता है, लेबर होते हैं, हम हर कोई इंसान लेबर ही है। अब आया नंबर 9, इनमें ह्यूमैनिटेरियन इतना अच्छा है ना, वो हर किसी की हेल्प करते हैं, और लेकिन ये तर्क वितर्क में भी आते हैं, ऐसा नहीं है। बात ये है कि ये जिसके लिए करते हैं ना, दिलो जान से करते हैं, ये चीज है नंबर 9 में, हर किसी के हेल्प करना इनका एक कैसे खून में बसा हुआ है, ये नंबर 9 में बहुत होता है। नंबर 9 और नंबर 1 साथ में अगर हो जाए तो लाइफ बहुत बहुत अच्छा होता है। मतलब नंबर 9 वाले को नंबर 1, या नंबर 9 वालों को 1, या एक वालों को 9, ये है, दोनों कंपैटिबल है। तो बाकी के जो नंबर्स हैं उनकी भी कंपैटिबिलिटी के बारे में एक बार आप बता दो। मैंने आपसे जैसे कहा कि एक के लिए नंबर 7 भी अच्छा है, नंबर 9 अच्छा है, नंबर 5 तो हर किसी के लिए अच्छा है, नंबर 2 अच्छा है, ठीक है। नंबर 2 के लिए 3, 4, 5, 6, 7, 9 सही है। नंबर 3 के लिए नंबर 3 के लिए 1 बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब का भी एक योग बनता है। और नंबर 2, इन दोनों में कंपैटिबल बहुत अच्छा होता है नंबर 3 के लिए। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 ये बहुत अच्छा होता है। नंबर 4 के लिए अट्रैक्टिव होता है 8, 4 के लिए 8 बहुत अट्रैक्ट करता है, ये दोनों एक दूसरे का अट्रैक्ट करते हैं। 4 के लिए 1 भी अच्छा होता है, 5 भी अच्छा होता है। नंबर 5 के लिए हर नंबर अच्छा होता है, क्योंकि वो बहुत एडजस्टेबल होते हैं। रही बात नंबर 6 के लिए, नंबर 6 के लिए नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 3 नहीं, नंबर 4, नंबर 5,
नंबर 6 भी अच्छा होता है, नंबर 7, तो ये सारे अच्छे होते हैं। अब केतु के लिए अगर हम नंबर 7 के लिए नंबर 8 जो होता है उनके साथ जो 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, ये ना रिलेशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। बट अगर देखा जाए कि कोई भी बंदा अगर इसको अपने दिल की बात करता है ना, वो दूसरों को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। ये क्वालिटीज होते हैं 7 और 8 के कॉम्बिनेशन में। वो दूसरों को बहुत अच्छे से करते हैं लेकिन अपने को हील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे ये चीज होता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अब आया नंबर 8। नंबर 8 है, अब कर्म कांड का है, तो नंबर 8 को जैसे मैंने आपको कहा कि 4 नंबर बहुत अट्रैक्ट करता है। नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, अगर वो दोनों साथ में होंगे तो दूसरों को तो हील अच्छे से कर लेते हैं। नंबर 9, ये भी बहुत अच्छे होते हैं। 9 नंबर के लिए 3 और 6 को छोड़ के सारे नंबर सही होते हैं। इसके अलावा मैम, ये तो हमने कंपैटिबिलिटी की बात करी, ये न्यूमरोलॉजी के सारे हैं। इसके अलावा जैसे अगर कोई लाइफ में, अब कितने सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, हाँ, इंटरव्यूज होते हैं, जॉब के लिए काफी सारी चीजें होती है, तो उसके लिए भी कौन सा ऐसा सुटेबल नंबर है और वो सारी चीजें? अगर आपके ग्रिड में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, या आपके बेसिक एंड डेस्टिनी में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इट्स मीन ये गवर्नमेंट का है। ठीक है, गवर्नमेंट का योग है। ऐसे में 1 से 9 नंबर तक सारे ही गवर्नमेंट में होते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक्स नंबर्स होते हैं, जैसे कि 1-3 का कॉम्बिनेशन, 1-2 का कॉम्बिनेशन, 1-4 का कॉम्बिनेशन, और 1-5 का कॉम्बिनेशन, 3-8 का कॉम्बिनेशन, 1-9 का कॉम्बिनेशन, ये सारे गवर्नमेंट के होते हैं। ये सारे हैं, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब अगर आपके ग्रिड में है तो आप आराम से सोच के, मेहनत तो करना ही पड़ेगा लेकिन आप एफर्ट्स दे सकते हो और ज्यादा, ये चीज होता है। ठीक है मैम, न्यूमरोलॉजी के बारे में बात कर ली, अब हम थोड़े रेमेडीज के ऊपर भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में इंट्रो देते टाइम बताया था कि आप रेमेडी स्पेशलिस्ट हैं। हाँ जी। तो रेमेडी के ऊपर आप बताइए थोड़ा सा कि कैसे रेमेडीज आप देते हो और कैसे। रेमेडीज में बहुत सारे रेमेडीज होते हैं जो मैंने अपने मैम से सीखा था, मतलब ऑफ कोर्स उनकी वजह से है। तो रेमेडीज में एक मंत्र है जो मैं आप सबको मैं बताना चाहती हूँ इस पॉडकास्ट में। अगर वो मंत्र कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, A to Z, मतलब एक बच्चा भी अपने लिए कर सकता है और एक बड़ा भी कर सकता है, कुछ भी रिलेशन के लिए हो, या उसको जॉब में कोई इश्यूज हो रहा है, या घर में कलेश हो रहा है, कुछ नहीं, एक मंत्र है, दुरंत देव संक्रांति मोक्ष सानसी। ये मंत्र है। अगर जैसे कि अगर आपको घर में बहुत कलेश लग रहा है तो आप क्या करोगे, एक पानी का ग्लास लोगे या पानी का बॉटल लोगे, ठीक है, उसमें ये मंत्र आपको 11 बार चैंट करना है और उसको स्प्रिंकल कर देना पूरे घर में। लेकिन जब भी आप कुछ भी करोगे ना, बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होना चाहिए अरे कर तो रहा हूँ या रही हूँ, पता नहीं इसका कुछ रिजल्ट, ये अगर डाउट हो गया ना तो कोई भी कुछ भी रेमेडीज कर ले वो नहीं होता है। आपको बिल्कुल विश्वास के साथ करना, आपका विश्वास जितना प्रगाढ़ होगा वो चीजें और भी ज्यादा हो सकती हैं और ज्यादा अच्छे से होती हैं। अगर सपोज किसी को पेट में दर्द है, एक बच्चे को पेट में दर्द है, अब माँ क्या करेगी, माँ तो पर अब रात को है, तो वही अगर पानी में 11 बार से 21 बार आप बोल दोगे, पानी को पिला दोगे, पेट का दर्द धीरे धीरे सही हो जाता है। घर में कलेश हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या, जस्ट चैंट दुरंत देव संक्रांति मोक्ष सानसी। इनफैक्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर मोबाइल में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए ना, आप इसको चैंट करो, ठीक है। हाँ सीरियसली, मिराकुलस रिजल्ट इसके आते हैं। अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, एक डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, जस्ट चैंट, एंड आपकी थॉट प्रोसेस बहुत पॉजिटिव होने चाहिए कि नहीं जो होगा अच्छा होगा। ये अगर हो गया, मंत्र की शक्ति तो है ही उसमें, भगवान जो करेगा अच्छा करेगा, और सरेंडर कर दो। जितना आप सरेंडर के मोड में रहोगे ना, आपको खुद सारा कुछ इजीली आंसर मिल जाएगा। तो ये रेमेडीज होती हैं। बाकी हर चीज के लिए अलग अलग रेमेडीज होती है, अलग अलग नंबर्स के लिए। नंबर वाइज भी आप नंबर वाइज कुछ तो ऐसे होते हैं कि जैसे सपोज मैं आपको बता देती हूँ, आज का बहुत लोन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है कि हर किसी को अब पैसा नहीं आएगा तो लोन तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ कि ये है कि आपको ये करना है मंगलवार के शाम को या अमावस्या को या शनिवार को करना है।
आपको क्या करना है, एक मुट्ठी जौ लेना है और उसको लाल कपड़े में बांध देना है। बांध के क्या करना है, उसको पलंग के नीचे रख देना। अब बहुत से लोग कहेंगे कि पलंग के नीचे तो स्पेस है नहीं। अब पलंग के नीचे स्पेस नहीं, कोई अंधेरे डार्क जगह पे रखना है या अलमारी के नीचे रखना है लाल कपड़े में। उसके पहले उसको गौमूत्र से छिड़काव करना है। एक मुट्ठी जौ, गौमूत्र छिड़काव, उसको बांध देना है और उसको पलंग के नीचे रखना है। अगर पलंग के नीचे स्पेस नहीं है तो अलमारी के नीचे या कोई डार्क प्लेस में रख देना है। ये आपको मंगलवार की शाम को करना है। ये लोन क्लियर करने के उपाय हैं। इसके अलावा मैम जैसे आजकल बेसिकली अभी जो टाइम चल रहा है टीनेजर्स का बहुत चल रहा है, हाँ। उनको रेमेडीज की बहुत नीड रहती है और टोटके वगैरह ये सारी चीजें बहुत होती हैं, तो हाँ। क्या वो चीजें भी आप करते हो या सिर्फ रेमेडीज बताते हो? वही है ना, अगर देखो वो सबसे ये ऐसा भी होता होगा ना कि अगर वो चीज पॉजिटिव माइंड से की जा रही है तो वो हाँ, रेमेडी है, बिल्कुल अगर वो नेगेटिव माइंड से हो रही है तो फिर वो टोटका हो जाता है। बिल्कुल नहीं। तब देखो नेगेटिव माइंड से टोटका नहीं होता है। हम टोटका सुनने में लगता है कि टोटका क्या है पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज रेमेडीज में ही आते हैं। हमारा माइंड सेट, हमारा जो माइंड प्रोग्रामिंग कहता है, हमारा दिमाग जो चीजें हमें देगा वही चीजें लाइफ में होती हैं। अब जैसे कि अब जो यूथ का जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, यूथ क्यों, तो हर किसी का होता है। तो अगर मैं हस्बैंड वाइफ का एक छोटा सा ही टोटका मैं बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, बे लीफ में कैपिटल L ग्रीन पेन से 4 बार लिख के 15 दिन कंटिन्यू जलाओ जहां आप सोने जाते हो। ये चीज करना है। सपोज अगर जैसे गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का कोई प्रॉब्लम है, आप क्या करो, जो प्रॉब्लम हो रहा है ना उसको लिखो कि हम ये प्रॉब्लम को मत लिखो, ये लिखो हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। जो 55 टाइम्स 5 डेज कंटिन्यू आपको लिखना है। 555 का जो अफर्मेशन होता है ना वो इसी तरह ही होता है, लेकिन आपको पॉजिटिव होके, ये नहीं कि मैंने बस उतने भर का लिख लिया और सारा दिन मैं सोच रही हूँ हमारा रिश्ता पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। ये नहीं, आपको सरेंडर कर देना है। हम जितना समर्पित के भाव में रहते हैं वो चीजें होती हैं, और बिल्कुल करके छोड़ दो, पीछे मत रहो कि क्यों नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा है। वो डिवाइन टाइम होता है। कहाँ पे रखना है? वो आप कहीं पे भी रख सकते हो, मतलब अपने जैसे हमने अपने पेज पे रखा, हाँ, लिखा और वो पेज अपने बैग में रख दिया। बैग में रख दिया, वो हो गया। मतलब 55 टाइम्स और 5 डेज कंटिन्यू लिखना, और इसके नीचे लिखना इट्स डन इट्स डन इट्स डन, थैंक यू यूनिवर्स 3 बार लिखना, और अपना नाम लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड जो होता है हमारा रिसीवर का साइड होता है। तो ये चीज, और जब पेपर को फोल्ड करोगे, अगर पेपर में लिख रहे हो, पेपर में तो अगर लिखोगे तो उसको अपने साइड फोल्ड करना, अगर कॉपी में तो एक व्हाइट कॉपी में ग्रीन ब्लैक पेन को छोड़ के किसी भी कलर के पेन से आप लिख सकते हैं। इसी के साथ मैम एक लास्ट रेमेडी, एक लास्ट मैसेज जो आप आज के ऑडियंस को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हो। मैं एक बहुत अच्छा मंत्र दे रही हूँ और इसकी शक्ति भी बहुत ज्यादा है। ये माँ दुर्गा का ही है, लेकिन आपको माँ दुर्गा के ऊपर अपना भाव पूरा समर्पित करना है। आप कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम में फंस गए हो, अगर आप कहीं रास्ते में ऐसे फंस गए हो कि जहाँ आपको ऑटो नहीं मिल रहा है, शाम के टाइम है, बारिश भी हो रही है, तो जस्ट आपको चैंट करना है दुर्गा त्रिशूलिनी भद्रकाली महाकाली, और माँ को बस याद करना है। आपको खुद समझ में आएगा मिराकुलसली ये चीजें होती हैं, लेकिन आपका भाव बहुत ज्यादा, इंटेंशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेग है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।